अस्सलाम वालेकुम। इस मुल्क में कौन सिलेक्टेड था और कौन इलेक्टेड था और कौन आइंदा इलेक्टेड होगा और कौन सिलेक्टेड होगा। आजकल बड़ी एक बाज गश्त है। वो इकबाल ने कहा था ना कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते। तो बंदों को गिनने के सिलसिले में आजकल एक नया तरीका मुतारिफ करवाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वोटों की गिनती होगी। इससे ये है कि जो लोग सिलेक्टेड होते थे वो इलेक्टेड होंगे आइंदा के लिए। तो मुझे बताइए, क्या ऐसा तरीका मुतारिफ करवाने से कोई इम्प्रूवमेंट आएगी पाकिस्तान के निज़ाम में, या पाकिस्तान के हालात बदलेंगे? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, मेरा आपसे एक सवाल है। वो सवाल ये कि आपने कोई काम शुरू करना है और आप लोगों से मशवरा चाहते हैं। अगर आपको 10 जाहिल लोग, मैं अनपढ़ नहीं कह रहा, जाहिल कह रहा हूं, पढ़ा लिखा भी जाहिल हो सकता है। अगर 10 जाहिल लोग आपको कह दें कि ये काम कर लिया जाए और उसके मुकाबले में एक पढ़ा लिखा बंदा और उस काम की टेक्निकलिटीज को जानने वाला बंदा आपसे कह दे कि ये काम ना करना, तो आप किसकी मानेंगे? ऑब्वियसली आप एक समझदार बंदे की मानेंगे। लेकिन जब इस मुल्क को चलाने वालों की सिलेक्शन का या उनके इलेक्शन का वक्त आता है, या मुल्क में कानून बनाने वालों की बात आती है, तो ये हर जाहिल बंदे को भी हक हासिल होता है कि वो वोट की सूरत में मशवरा दे कि इस बंदे को इलेक्ट किया जाए। अगर ऐसा ही होता रहा तो इस मुल्क में जाहिल ही इलेक्ट होते रहेंगे और जाहिल फिर अपने तरीके से इस मुल्क को एक्सप्लॉइट करेंगे अपने मुफादात के लिए। अब पाकिस्तान में इलेक्शन किस तरह होता है? देखिए, जब कोई भी एमएनए एमपीए इलेक्शन के लिए वो आता है मैदान में, वो सबसे पहले गांव के चौधरी से कांटेक्ट करता है। हमारी ज्यादा आबादी रूरल है और जो शहर हैं वो भी, उनमें भी इसी तरह की सिस्टम है। तो कांटेक्ट करेगा और चौधरी जो होता है ना, वो गांव का एक ठेकेदार समझ लें और वो वोटों का ठेका कर लेता है किसी भी एमपीए एमएनए के साथ अपने मुफादात के लिए। जहां से अच्छे मुफाद मिले वहां उसका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। अब चौधरी जो है वो पूरे गांव से वो हर किसी को कहता है कि फलां बंदे को आपने वोट देना है। वो गली में निकलता है और वो कहता है, ओए गामे शेर ते मोर लानी आ। गामा साहब कहते हैं, जी जोई साहब, जिस तरह तुसी आखोगे उस तरह ही होएगा। तुसी शेर ते कहो शेर ते मोर लग जाएगी, हाथी दे कहो हाथी ते लग जाएगी, जिन्हें दे कहोगे लग जाएगी। देखिए, लोगों का कोई नजरिया ही नहीं। वो जो चौधरी अपने मुफादात के लिए लोगों को कह रहा है, वो मिनोअन उस बात को फॉलो कर रहे हैं। फिर इलेक्शन वाले दिन लोगों को, जो बीमार लोग चलने से बेदार हैं, उनको घरों से उठाकर पोलिंग स्टेशन तक ले जाया जाता है और उनके वोट कास्ट करवाए जाते हैं। अब मुझे बताएं कि जो बंदा बीमार है, अनसाउंडेड माइंड है, उसके हवास ही नहीं कायम, वो किस तरह जाके एक अच्छे उम्मीदवार की सिलेक्शन करेगा वोट की सूरत में? तो ऐसा मुमकिन नहीं। वैसे हदीस में भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते। अब आलिम का मतलब ये नहीं कि वो मौलवी हो, दरसे निज़ामी किया हो। आलिम का मतलब ये है कि जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं। तो जिस बंदे को पॉलिटिक्स का पता ही नहीं, उसे ये भी नहीं पता कि इलेक्शन में उम्मीदवार कौन है और अल्टीमेटली ये किसको जाके वजीर आजम बनाएंगे, तो उस बंदे के वोट का क्या फायदा? तो फिर करना क्या चाहिए? अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में कोई सही मानों में इलेक्ट हो, तो हमें रिस्ट्रिक्टेड सफरेज की तरफ जाना होगा। अब ये क्या है कि एक क्राइटेरिया सेट करना होगा कि वोट कास्ट करने के लिए बंदे का समझदार होना बहुत जरूरी है। आपके जहन में ये ख्याल आएगा कि अब समझदारी को कैसे मेजर किया जा सकता है। तो इसके लिए एक टेस्ट रखना चाहिए, एक रिटन टेस्ट हो उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे हैं और खुद को समझदार कहते हैं, और दूसरा जो पढ़े लिखे नहीं, उनके लिए एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए। अगर तो वो टेस्ट, ये इंटरव्यू पास कर जाएं तो वो एलिजिबल होंगे।
वोट कास्ट करने के लिए। और इस तरह फिर जब समझदार किसी को वोट देंगे तो वो कुछ देख के देंगे, ऐसे ही किसी के कहने पर ट्रेंड को फॉलो करके नहीं देंगे, उसकी पॉलिसीज को, उसके मैनिफेस्टो को सामने रखकर वोट कास्ट करेंगे। और इसी तरह जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी एक टेस्ट होना चाहिए कि हर बंदा ये नहीं कि जिसके पास 4 पैसे हैं वो उठकर खड़ा हो और कहे कि मैं एमएनए की सीट पर इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, एमपीए की सीट पर। तो हमें कोई क्राइटेरिया सेट करना होगा। गिनती करने के तरीके जितने मर्जी वजह कर लें, इससे कोई इंप्रूवमेंट नहीं आने वाली। और मैं उस तरह की रिस्ट्रिक्टेड सफरेज की बात नहीं कर रहा कि जिसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है या क्लास डिस्क्रिमिनेशन के अमीर लोग दे सकते हैं, गरीब लोग वोट नहीं दे सकते। मैं इंटेलेक्ट की बात कर रहा हूं कि जिसमें इंटेलेक्ट है, इंटेलेक्चुअली जो एलिजिबल है वो वोट कास्ट करे, कदा नजर इससे वो गरीब है, अमीर है, वो जो भी है। तो अगर ऐसा करेंगे तो उम्मीद है कि कोई बेहतरी आएगी पाकिस्तान में। तो ये मेरी अपनी एक जाती राय थी, आप इससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। और आपके पास अगर इससे कोई अच्छा फार्मूला है तो वो भी शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।